नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लगता है इस बार मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है वो उनके लिए कुछ खास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ ली है तब से ही इन 15 दिनों में कितने हादसे जो हैं वो देश भर में हुए हैं, इसका ब्यौरा जो है वो राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कल दे ही दिया था। अब देख लीजिए, लगातार खबरें आ रही हैं कि जिस राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने खूब वोट हासिल किए थे और खूब चर्चाएं हुई थी, उसी राम मंदिर में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, वो भी अब सामने आ गया है। अभी तक तो पेपर लीक के ही मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब राम मंदिर में भी लीकेज हो गई है। जी हाँ, और इसका जो दावा है वो खुद मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया है। जी हाँ, आचार्य सत्येंद्र दास ने कई जगहों पर, कई चैनल्स पर बाइट दी है, जिसमें उन्होंने पूरी तौर से इसका दावा किया है कि जहां रामलला विराजमान है वहीं पर ही लीकेज जो है वो सामने आई है। देखिए, एबीपी की खबर भी है, इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है सुनिए। पहली ही बारिश में पानी टपकने लगा, राम मंदिर को लेकर मुख्य पुजारी का बड़ा दावा। इन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के निर्माण कार्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा भी कर दिया है। उन्होंने पहले ही बारिश में छत चूने की बात कही है। जी हाँ, राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर के निर्माण कार्य पर बोलते हुए कहा है कि जुलाई 2025 तक काम का पूरा होना असंभव है, लेकिन अगर ऐसा कहा जा रहा है तो मान लेता हूं। साथ ही राम मंदिर में हुए निर्माण पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि जहां रामलला विराजमान है वहां पहले ही बारिश में पानी चूने लगा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए, मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने खुद ये दावा कर दिया है कि पहले तो उन्होंने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया है कि 2025 तक राम मंदिर पूरी तरीके से बन जाएगा, उसका निर्माण कार्य हो जाएगा। एक तरफ तो आचार्य सत्येंद्र दास ने ये कह दिया है कि 2025 तक राम मंदिर का कार्य जो है वो पूरा नहीं होगा, वहीं जहां पर रामलला विराजमान है वहां से पहली बारिश में ही पानी टपकने लगा है। ये बड़ा दावा आचार्य सत्येंद्र दास ने किया है और हर जगह उनका ये बयान जो है वो तेजी से वायरल भी हो रहा है। उन्होंने खुद सामने आकर ये बयान दिया है, उन्होंने कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखित नहीं दिया है, बल्कि बड़े बड़े चैनल, चाहे एएनआई हो गए, पीटीआई हो गए, इन सब पर आचार्य सत्येंद्र दास ने बाइट दी है। खुले तौर पर बड़ा दावा राम मंदिर को लेकर उन्होंने किया है। अब देखिए, इसको लेकर बड़े नेताओं और बड़े जो कार्यकर्ता हैं विपक्षी पार्टियों के, वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल पर और उनके इस राम मंदिर निर्माण पर। महुआ मोइत्रे ने भी इस पर ट्वीट किया है और क्या कुछ लिखा है सुनिए। तो महुआ मोइत्रे ने वीडियो जो है वो शेयर किया है आचार्य जी का। उन्होंने लिखा है कि नाउ इवन द गॉड्स आर रेनिंग ऑन नरेंद्र मोदी परेड। इसके अलावा कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है और प्रधानमंत्री मोदी के जो ये बड़ा कार्य, ऐतिहासिक जो कार्य करा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसमें किस तरीके से उसे बनाया जा रहा है, कितना चंदा उसमें इकट्ठा किया गया और चंदा इकट्ठा करने के बाद अब किस तरीके से पहली ही बारिश में उसका क्या हाल हो गया है, इसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने जमकर हल्ला बोला है। यहाँ देखिए, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट है, इन्होंने पूरा जो है एक वीडियो शेयर किया है, अयोध्या का है, और इसके साथ उन्होंने लिखा है कि बीजेपी ने प्रभु राम की अयोध्या में भी भ्रष्टाचार कर दिया। अयोध्या रेलवे स्टेशन का 20 मीटर लंबा बाउंड्री वॉल ढह गया है। इस स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 6 महीने पहले किया था। ये टूटा हुआ बाउंड्री वॉल बीजेपी के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहा है। साफ है, बीजेपी के भ्रष्टाचार मॉडल में क्वालिटी और गारंटी की उम्मीद ना करें। तो ये जो कांग्रेस ने वीडियो शेयर किया है ये अयोध्या का है और अयोध्या के उस जगह का है जहां पर रेलवे स्टेशन, यानी कि अयोध्या का जो नया रेलवे स्टेशन बनाया गया है उसकी एक दीवार जो है वो पहली बारिश में ढह गई है। तो अभी तो राम मंदिर को लेकर ही दावा किया जा रहा था। मुख्य पुजारी ने दावा किया कि वहां से जहां रामलला विराजमान है वहां से पानी टपक रहा है, उस छत से पानी टपक रहा है। और अब दूसरा वीडियो भी सामने आ गया, जिसमें साफ तौर पर देख लीजिए कि दीवार किस तरीके से गिरी हुई, ढही हुई, पड़ी हुई है। तो यहाँ देख लीजिए कि सिर्फ राम मंदिर में ही घोटाले नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसके आसपास जहां पर भी ऐसा काम चल रहा है वहां घोटालेबाजी हो रही है। और सिर्फ ये नहीं, अभी हम आपको और भी तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप देखिएगा किस तरीके से सड़कों पर गड्ढे हुए हैं, सड़कें ढह गई हैं और जो राम लला पथ बनाया गया था जिसके वजह से कई लोगों के घर तोड़े गए थे,
थे उसे भी किस तरीके से बनाया जा रहा है और उसकी हालत एक ही बारिश के बाद क्या हुई है वो हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले बता देते हैं कि किस तरीके से घोटालेबाजी जो है वो हुई है, खबर है वो सुना देते हैं आपको। देखिए बीबीसी की खबर है, इसमें लिखा हुआ है कि राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले के आरोप, चंद मिनटों में 2 से 18 करोड़ हुए दाम। तो ये खबर जो है वो बहुत पहले छापी गई थी और बताया गया था किस तरीके से घोटालेबाजी जो है वो राम मंदिर निर्माण में हो रही है। अब राम मंदिर निर्माण में घोटाले किस तरीके से किए गए हैं ये इसका सबूत अब मुख्य पुजारी ने दे दिया है कि जहां पर भी राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसके आसपास की जितनी भी जगहें बनाई जा रही हैं वो किस तरीके से बनाई जा रही हैं और पहले ही बारिश में उनका क्या हाल है। तो पहले थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, क्या कुछ इसमें आरोप लगाए गए थे। तो समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे ने आरोप लगाया था कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन महज कुछ घंटों बाद 18.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था। तो उन्होंने तो इसे बेबुनियाद बता दिया था, लेकिन सपा नेता ने इस पर दावा किया था कि इसमें घोटालेबाजी हुई है। और अब तो ये दावा सच भी होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या के हालात हैं, राम मंदिर के जो हालात हैं वो कुछ यही बयां कर रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो सड़कें, वो राम पथ जिसके लिए कई जो है लोगों के घर तोड़े गए, उसका क्या हालात हैं। तो देखिए ये एक ट्वीट किया गया है, इसमें देखिए ये आपको दिखा सकते हैं कि अयोध्या राम मंदिर का जहां जहां लीकेज हो रखा है वो तस्वीरें सामने आई हैं। और ये गड्ढे देख लीजिए, ये सड़कों में किस तरीके से गड्ढे हो गए हैं और ये पहली बारिश का ये हाल है। अभी तो बारिश इतनी हुई भी नहीं है और इससे पहले ही देख लीजिए क्या हालात हैं उन सड़कों के, अयोध्या के और राम मंदिर के, जिस राम मंदिर के नाम पर हमेशा बीजेपी ने जो है लोगों को, जनता को ठगा है। और अब इसका सबूत भी सामने आने लग गया है। मुख्य पुजारी इस बात का दावा कर रहे हैं कि रामलला जहां विराजमान है वहां से पानी टपक रहा है, लीकेज हो रही है। तो आप देख लीजिए कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। पेपर लीक के मामले सामने आए थे, अब देख लीजिए कि राम मंदिर का दीवारें जो हैं वो भी लीक हो गई हैं। तो अब ऐसे में आप देख लीजिए कि इसको लेकर अब कोई भी बीजेपी पार्टी का नेता जो है वो खुलकर सामने नहीं आ रहा है, ना ही कोई बयानबाजी कर रहा है। उन्हें ये पता चल गया है कि अब उनकी पोल खुलती नजर आ रही है। अब धीरे धीरे जनता को भी पता चल रहा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किस नाम पर चंदा वसूलती है और उस चंदे का इस्तेमाल किस तरीके से करती है। तो अब देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अब इसको लेकर सफाई भी पेश नहीं कर पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने में मस्त हैं। उन्हें ना तो नीट पेपर लीक हुए हैं उनसे कोई प्रॉब्लम है, ना ही उन्हें रेल दुर्घटनाएं जो हो रही हैं उसमें उनका कोई बयान आया है। और अब जब रामलला के मंदिर से पानी टपक रहा है तो ऐसे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह जैसे बड़े चेहरे जो हैं खामोश बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि ये भ्रष्टाचार का जो सिलसिला है आखिर कब तक चलता है। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।